Now, if we talk about the other three things which he have asked us to do, that are basically to reduce our imported goods, to reduce buying gold, and also to reduce traveling foreign abroad. अब इन तीनों का बेसिक मतलब यही है कि हमें बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है या बेसिकली उनके लिए अपनी डिमांड को करप्ट करना है। इसका भी एक सिंपल एनालॉजी यही निकल के आती है कि हमें अपनी फॉरेक्स को बचाना है। फॉरेक्स को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बेसिकली जो हमारे सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो यूएस डॉलर के टर्म्स में ही होते हैं। चाहे हम इम्पोर्टेड गुड्स का पेमेंट कर रहे हो, चाहे हम किसी इंटरनेशनल डेट का पेमेंट कर रहे हो, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डॉलर के पेमेंट में होती हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाती है एंड रुपी की वैल्यू ऑन द कॉन्ट्ररी घटती जाती है। वी आर लूजिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इफ आई टॉक एज ऑफ 16 May 26, rupee has reached 96 to $1, and we are seeing that rupee might hit the century very soon also. तो इसी को करप्ट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव कि हम अपने फॉरेक्स को जितना बचा के रखेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं रुपी स्ट्रेंथन होती जाएगी और उस स्ट्रेंथनिंग रुपी की वजह से इन्वेस्टर्स का हमारे इकोनॉमी में ज़्यादातर ध्यान पड़ेगा एंड इन्वेस्टर्स वुड ऑल्सो इन्वेस्ट मोर, उनका निवेश यहाँ ज़्यादा होगा एंड अल्टीमेटली द इकोनॉमी वुड ग्रो. So these are the basic 7 steps which the Prime Minister has asked us to follow. If you want to know more about it, then let me know in the comment section. I'll make a detailed video on this following topic. Thank you.